हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जसवाल डिज़ाइन स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग रेफरेंस ज्योमेट्रीज के बारे में जानेंगे। सॉलिडवर्क्स में न्यू प्लेन अगर हमें बनाना हो, न्यू एक्सिस हमें बनाने हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्रिएट करना हो, कस्टमली पॉइंट लगाना हो, कोई कस्टम सेंटर ऑफ मास का एक सिंबल हमें शो करना हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम जानेंगे। राइट। तो आप सभी लोग जानते हैं बाय डिफॉल्ट सॉलिडवर्क्स हमें तीन प्लेन प्रोवाइड कर देता है। फ्रंट, टॉप, राइट प्लेन। एक हमारा यहाँ पे ओरिजिन है जो इन तीनों का कोऑर्डिनेट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है प्लेन्स का। इस ओरिजिन पर एक्स वाई जेड तीनों की ही वैल्यू जो है हमारी वो 0 0 0 रहती है। राइट। अब है कि अगर हमें कोई कस्टम चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एक प्लेन जो प्लेन इन दोनों फेसेस के सेंटर में हो या किसी एक फेस से ऑफसेट हो। सबसे पहले ऑफसेट वाला चूज करते हैं। राइट। तो ऑप्शंस हमारे पास बनाने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, यानी रेफरेंस हम जो प्रोवाइड करते हैं कि फ्रंट रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस, थर्ड रेफरेंस। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको हमें तीन ही रेफरेंस देने पड़े या दो देने पड़े। कुछ कंडीशंस में आप सिंगल रेफरेंस के साथ बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस फेस को क्लिक किया, यहाँ जो फेस है वो अब हमारा पैरेलल बनने वाला है। डिस्टेंस ऑफसेट का लेकर चलेगा कि इसे कितना दूरी पर बनना है उस फेस से जो हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ मैं बना देता हूँ 50 एंड एंटर। राइट। अगर मैं इसे फ्लिप कर देता हूँ तो ये जस्ट दूसरी तरफ बन जाएगा। राइट। और अगर मैं चाहता हूँ इन नंबर्स को बढ़ाना, यानी मुझे एक नहीं मुझे ऐसे कई सारे प्लेन बनाने हैं, तो मैं इन्हें यहाँ पे नंबर्स बढ़ा दूंगा। तो यहाँ से एक प्लेन 50 पे, यहाँ से फिर एक प्लेन 50 पे, फिर यहाँ से एक प्लेन 50 पे। तो इन जो हमारे तीन प्लेन अभी जो बन रहे हैं उन तीनों प्लेन का अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ बीच के, तो वो 30 ही रहने वाला है। ठीक है। सॉरी, 50 ही रहने वाला है, 30 नहीं, 3 है ये तो। राइट। लेकिन अगर ये फेस मेरा यहाँ ना होता, क्योंकि ये तो फ्रंट है ना, टॉप की तरह एकदम। अगर मैं इसे कस्टमली प्लेन कर देता हूँ तो ये इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। ये बाकी के स्टैंडर्ड जो हमारे प्लेन है उनसे एकदम डिफरेंट है और इस प्लेन के पैरेलल जाएगा। राइट। और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही रेफरेंस जो है प्रोवाइड किया हुआ है इसे भी। राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी रिक्वायरमेंट हो हमारी किसी दो फेसेस के बीच में बनाने का, हमें उनकी डिस्टेंस का आइडिया नहीं है कि इन दोनों के जो है वो कितनी है, या अगर आइडिया भी है तो भी कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि इन दोनों फेसेस के या जो भी फेसेस हम सेलेक्ट करें उनके बीच में ही हमारा एकदम सेंटर में एक प्लेन हमारा बन जाए। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो दोनों पैरेलल होने चाहिए, अदरवाइज ये इशू जो है एरर जनरेट कर देगा। ओके। मिड प्लेन जो है हमारा बन चुका है, यहाँ पर रिलेशन भी आप देख सकते हो, मिड प्लेन हमारा बन चुका है। राइट। फिर और क्या कंडीशंस होती है कि अगर कभी मुझे रिक्वायरमेंट हो किसी एक कस्टम चीज़ की, यानी मैं कुछ स्केचेस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, है ना। अभी हमारे पास ऑप्शन है, मैं एक नया प्लेन यहाँ पे क्रिएट कर स्केच क्रिएट कर रहा हूँ, प्लेन नहीं। और उस स्केच की जो हमारी लाइंस रहने वाली हैं, सेंटर लाइंस, मैं इनके रेस्पेक्ट में बनाना चाहता हूँ। यानी ये भी एक देखो एकदम डिफरेंट ही है। राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लेन लेना है यहाँ पर टॉप प्लेन इसी के पैरेलल में। देन हमने प्लेन जो हमारी कमांड है इसको एक्टिवेट किया कस्टम प्लेन बनाने के लिए। एंड सेकेंडली हमें इनमें से जो भी आपको सेंटर लाइन चाहिए, जिस पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट का रिलेशन लगाना है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब ये इस लाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट है और हमने जो प्लेन सेलेक्ट किया था उसके परपेंडिकुलर है। दोनों ही रिलेशन हमारे लग चुके हैं। राइट। एंड देन ओके। अब इसमें भी एक और कंडीशन आ जाती है कि मुझे अगर ये किसी जो है एंगल पे अगर मुझे की रिक्वायरमेंट हो किसी प्लेन की, राइट, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, मैंने अगेन यहाँ पे टॉप प्लेन को पहले सिलेक्ट करना था हमें, कोई नहीं अभी भी कर सकते हैं। टॉप प्लेन सेलेक्ट किया, सेकंड पे मैंने इस दूसरी वाली सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया। और अब यहाँ पे जो एंगल है मैं इस पर क्लिक करूंगा एट एंगल। अब ये 90 डिग्री जो हमारा वो एक्टिवेट हो चुका है, परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको एंगल प्रोवाइड कर दूंगा, फ्लिप, आपको जिस भी तरीके से चाहिए। मैं यहाँ 135 कर दे रहा हूँ, मीन्स 45 एक तरीके से। ओके। एंड देन ओके। तो इस तरीके से भी जो है हम लोग प्लेन बना सकते हैं। राइट। इसी में भी अगर मैं कुछ और बात करूँ तो मुझे एक से ज़्यादा प्लेन की रिक्वायरमेंट है। ओके। इसमें मुझे नया ही बनाना पड़ेगा ऑप्शन, उसमें अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, एक बार वापस बनाते हैं और इन दोनों प्लेन्स को मैं
सब प्रेस कर देता हूँ। अगेन टॉप प्लेन, हमने कस्टम प्लेन बनाया, एक हमने लाइन सेलेक्ट कर ली और डिग्री 135 एंड दो 135। ओके, इस सरफेस में दो ही बन सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं। मैं यहाँ से 80 कर दे रहा हूँ। ओके ओके, अब यहाँ पे 4 8 चौका 32, तो 320 का हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्योंकि आगे और 80 का एंगल है नहीं हमारे पास, डिग्री स्पेस, तो नहीं बन पा रहा है। एंड देन ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट हो। फिर आता है कि कभी अगर हमें कर्व प्लेन पे बनाना हो, कर्व है ना, कर्व के किसी पॉइंट पे, तो इसके लिए मैंने न्यू पार्ट ओपन किया है, एक स्केच, और कर्व के लिए यहाँ पे मैं एस प्लान का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ प्लेन्स बनाए। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ किसी भी पॉइंट, यहाँ पे जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है हमारा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ऐसे हमारे जो 5 पॉइंट है, इनमें से किसी भी पॉइंट पर ये जो हमारी लाइन बनी है एस प्लान, इसी के परपेंडिकुलर, यानी जिस भी पॉइंट पे हम करें उसी जगह पर इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो और उस पॉइंट पर भी हो तो ऐसे भी हम प्लेन बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, पहले इसे फिनिश कर लेते हैं। इस लाइन को सेलेक्ट किया, प्लेन सेलेक्ट किया, कस्टम प्लेन, और जिस भी पॉइंट पर आपको बनाना है आपको उस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ कर दिया। एंड ओके, यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है, कॉन्स्टेंट उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, राइट। वापस से एक बार और बीच में बना के देखते हैं, जो हमारे बीच में जो पॉइंट्स है 3, उनमें से किसी भी एक पर, और इस बार मैं इसे पकड़ लेता हूँ, यहाँ बन चुका है। एंड देन ओके, राइट। तो ऐसे भी हम लोग प्लेन बना सकते हैं। फिर एक आता है कि मुझे किसी एज पे बनाना हो, तो यानी अब हमारे पास कोई सॉलिड एज है, मुझे इसके रेस्पेक्ट पे बनाना है, मुझे कोई इस पे स्केच नहीं करना है, तो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने प्लेन यहाँ पे सेलेक्ट किया, फेस, और इस एज को सेलेक्ट कर दिया, ये भी सेम बन गया जैसे हम पहले भी यहाँ बना रहे थे। उसी तरीके से तो हम एज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई नॉर्मल हमारी लाइन है उसे भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पॉइंट्स, कि मेरे पास 3 पॉइंट हैं, मुझे उन्हीं के रेस्पेक्ट पे बनाना है ना। तो यहाँ पे मैं प्लेन सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे हम इन तीनों रेफरेंसेस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसे सेलेक्ट किया, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ले रहा हूँ। आप पॉइंट के बदले अगर आपके पास कोई वर्टेक्सेस वगैरह है तो भी आप वो चूज कर सकते हो। सेकंड एंड थर्ड पे मैं ये चूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा बना। ओके तो आप देख सकते हो ये जो हमारे हैं प्लेन, ये भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है, राइट। तो ये कुछ आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप कस्टम प्लेन बनाओगे। प्लेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जो मेरे यूट्यूब चैनल को कमेंट करें, लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए हर दिन अपलोड करता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।